हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का 7वां लेसन, दूसरी इकाई का 7वां लेसन, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। स्वराज मतलब खुद का राज्य, और उस राज्य में हम अपने मन मुताबिक रह सकें। वो हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जन्म से अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। इसके लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोग पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं, उनकी परिचय करते हैं। जन्म 1856, 1856 दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मृत्यु 1920, मुंबई, महाराष्ट्र। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थी। आप देश के पहले ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। खौफ का अर्थ होता है डर पैदा कर देना, उनके मन को हिला देना। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य मतलब क्या होता है? लोगों के लिए मान्य करने वाला इंसान, लोगों की भलाई की मांग करने वाला इंसान, उसको बोलते हैं लोकमान्य। लोगों के हित में जो सोचे उसको लोकमान्य तिलक बोलते हैं। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग, ज्योतिष आदि। ये हुए उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक या रचनाएं। तो चलो हम लोग इस गद्य में उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में छोटी सी समरी के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। विवेचन मतलब बताया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। ये हुआ उनके गद्य संबंधी थोड़े से विचार। अब हम उनके पूरे विचार को अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। मैं यद्यप शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान। वो बोलते हैं कि मैं शरीर से भले ही बूढ़ा हूँ, लेकिन जो मेरे मन में उल्लास है, उत्साह है, कुछ पाने की इच्छा है, वह जवान है, यंग है, युवा है। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना या स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबल का अर्थ होता है, क्या होता है? बलवती। बलवती का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ताकत वाला, जो बातों से ताकत रखता हो। बोलते हैं ना, बात जहाँ काम कर जाए वहाँ आरी और छुरी भी काम नहीं कर सकता है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा मतलब जो इस समय समाज में युवा जवान लोग हैं। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर रहती है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही चुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे भावना अमर और अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ होता है जो कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना किया जा सके। जैसे बोलते हैं ना, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर रहती है। वैसे हमारी जो चाहते होती हैं वो भी कभी मरती नहीं, वो भी हमेशा अमर और अचल रहनी चाहिए, अटल रहनी चाहिए, जिसको कोई नाश न कर सके, ऐसी सोच रखनी चाहिए। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। हमें स्वतंत्रता कौन दिलाएगी? कौन दिलाएगा स्वतंत्रता? जो हमारी इच्छा होगी, हमारे मन के जो ताज़ापन होगा, उत्साह होगा कि नहीं, मुझे अपना देश अपने हाथ में चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों लोग, उसमें अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों के राज में हम गुलामी की तरह रहते थे। अपने मन के मुताबिक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे।
ना नौकरी कर सकते थे, ना यहाँ से वहाँ जा सकते थे। एक तरह से बंधुआ मजदूर कि किसी ने खरीद के हमको बांध दिया है और जैसे चाहे वैसे हमारा इस्तेमाल करें। उसका कौन विरोध किया? लोकमान्य तिलक जी ने विरोध किया कि नहीं, अगर हम चाहेंगे कि हमारा देश हमारे हाथ में आए तो हम पाकर ही रहेंगे। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। बोलते हैं हमारी आत्मा जो हमारे परमात्मा, बोलते हैं हमारे आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो अपने मन के अंदर झांको, आपको अपने आप ही परमात्मा से भेंट हो जाएगी। आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई आपको बता नहीं सकता है। जिस दिन आप ये बात समझ गए, समझ लो आप भगवान से मिल गए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत रहेगी, मतलब जब तक मेरे भीतर जिंदा रहेगी, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। वो बोलते जब तक मैं अपने देश को अपने हाथ में नहीं पालूंगा, ऐसी सोच मेरे मन में जागृत हुई है, तब तक मेरा मन बूढ़ा नहीं हो सकता है और मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मान सकता हूँ। कोई हथियार या भावना को काट नहीं सकता। सही बात बच्चे लोग, हमारी सोच को कोई तलवार और हथियार नहीं काट सकता है, क्योंकि हमारी भावना जो होती है हमारे अंदर की बात होती है। हाथ को काट सकता है, पैर को काट सकता है, लेकिन भावना को कभी नहीं, सोच को कभी कोई नहीं काट सकता है। कोई आग इसे जला नहीं सकता। किसको नहीं जला सकता? हमारी सोच को नहीं जला सकता, हमारे अंदर जागृत नई सोच को जला नहीं सकता है। कोई जल इसे भुगो नहीं सकता। कोई पानी इसको भिगा के, बोलते ना, भिगा के पतला नहीं बना सकता है या बिना काम लायक नहीं बना सकता है। कोई हवा इसे सुखा नहीं सकता। कि हाँ, मन के भाव हैं, बाहर की दुनिया के भाव नहीं कि कोई हवा चली और सूख गया और उड़ गया। अपने मन के भाव को कोई हवा भी सुखा नहीं सकती है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकता। किसको नहीं पकड़ सकता बच्चे लोग? अपने मन के सोच को, अपने मन के भावनाओं को, अपने मन में जागृत नएपन को। वो नयापन क्या था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसी सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा नियम क्या है? एक इंसान की सोच होती है, रहने सहने का तरीका होता है, उसको सिद्धांत बोलते हैं। मेरे सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने मैं भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और अशुलिपि लेखक को हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं। अपना अशुलिप क्या होता है? संकेत लेसन, संकेत देना, इशारों से बातें करना, शॉर्ट हैंड टाइपिंग जिसको आप लोग बोलते हो आज के ज़माने में। हाँ, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं। भाषण का अर्थ होता है स्पीच, वाक्ता, बोलना। के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं। स्वशासन मतलब अपना शासन चाहते हैं, दूसरों का शासन नहीं चाहते हैं, और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, ना कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। दास्ता का अर्थ होता है कहानी में हो। वह कभी विज्ञान या वेद क्या है? राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। वेद पुराण जो ग्रंथ हैं वो हमारे विज्ञान, हमारे देश के विज्ञान हैं। उस धरोहर को हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर दूसरे लोग राज करेंगे तो हमारे जो वेद पुराण है, गीता भागवत है, रामायण, ये सब खत्म हो जाते। उन्होंने बोला नहीं, हमारे देश के विज्ञान है, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे जो 7 खंड में बटे हुए रामायण हैं, गीता भागवत है, हमारे विज्ञान हैं। हमको बताते हैं कि हम भारत के वासी हैं, कहीं से आए थे नहीं। हम लोग यहीं पे पैदा हुए और ये हमारा होना ही चाहिए। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस
पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपनी आँखों पर डाल दिया है, आपकी आँखों पर डाल दिया है। यहाँ लेखक बोलते हैं आत्मा तो हमारी है, उसको तो हम अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं युवा जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को मैं यह बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? उनके जो मन में पर्दे पड़े हैं अंग्रेज़ों के प्रति गुलामी करने के, वो सबको मैं हटाना चाहता हूँ और उन्हें मैं जगाना चाहता हूँ कि वह स्वार्थ के लालच में ना पड़े, स्वार्थी लोगों के कहने में ना आए। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी मतलब भगवान, दुर्गा माता, और दूसरा होता है राक्षस। तो हम किसको पाना चाहते हैं? हम देवी को पाना चाहते हैं, राक्षस को नहीं। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता है। हमारे देश कैसा है? देवी का है, भगवान का है, राक्षस का नहीं है। यह हमारे राक्षसों के हाथ में हम इसको नहीं जाने देंगे। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, किसको? राक्षस के भाग को, वह किसकी नज़र में भागी है? ईश्वर की नज़र में दोषी माना जाता है, पापी माना जाता है, उसका भागीदार होता है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता है। बराबर है। बच्चे लोकमान्य तिलक जी बोलते हैं कि किसी लोगों में यह साहस होता है कि सच्चाई को सामने रख देना, लेकिन कोई लोग होते हैं जो चुपचाप सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं, सच्चाई को सामने नहीं लाते हैं। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। सिद्धांत वही जो नियम, प्रिंसिपल, जो चाहत, बोलते मैं अवगत मतलब उनको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। किसकी सहायता से? भारत के लोगों के सहायता से। वो बेल्जियम को अपने देश में, भारत में लाना चाहता था। कौन लाना चाहता था? इंग्लैंड लाना चाहता था। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? मतलब इंग्लैंड जो था अकेले कुछ नहीं कर सकता था, वो भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे राज्य को मदद दे रहा था। तो हम क्यों ना बोले कि हम जब दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अपने देश को अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकते हैं? अपने देश का अपना शासन अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारा देश हमारे हाथ में क्यों नहीं हो सकता है? हम जब दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हम अपनी खुद की मदद अवश्य कर सकते हैं। कि हमें स्वशासन नहीं चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वही लोग प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। लोग तो बोलते हैं ना, बहुत लोग मुझ में दोष देखते हैं। तो लोग कैसे हैं? लोभी प्रकृति के लोग हैं, लालची हैं कि नहीं, अगर लोकमान्य तिलक का साथ दूंगा तो मुझे इस चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा, मुझे सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मेरे घर में खाने पीने के पैसे नहीं आएंगे। तो कैसे होते हैं? कुदरती, उनको भगवान ने वैसे बनाया है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में भी बुराइयां देखते हैं कि भगवान ने ही मेरे साथ खराब किया है, अच्छा नहीं किया है। तो ऐसे इंसान को कोई नहीं सुधार सकता जो भगवान में भी बुराई ढूंढता हो। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने पड़ेंगे, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा है। हमारे देश की भलाई किसमें है? अपने राज्य की रक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा करना। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है।
बच्चे लोग, उसमें कांग्रेस का भी राज्य था। अपने देश का सबसे पहला राजनीतिक अगर कोई गठबंधन है तो वह है कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? कांग्रेस के थे। इंदिरा गांधी कौन थी? कांग्रेस की थी। महात्मा गांधी कौन थे? कांग्रेस के थे। जब महात्मा गांधी कांग्रेस के थे तो सोचो हमारा मंत्रिमंडल पहला कौन सा बना था? कांग्रेस का बना था। तो कांग्रेस ने भी यह राज्य दे दिया था कि नहीं, हमारा देश हमारे अधिकार में होना चाहिए। उनका यह प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हाँ, हमको कुछ भी करना पड़े लेकिन अपना देश अपने शासन में होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई अगर शासन कर सकता है वह हमारा देश कर सकता है, दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर शासन नहीं करने चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया 1947 में। तो बच्चे लोग, ये हुआ उनका जन्मसिद्ध अधिकार का यहाँ तक का भाग। आगे देखते हैं। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। प्रांतीय मतलब जगह जगह जितने भी सम्मेलन होते हैं जहाँ पे लोग अपने मन की बातों को बताते हैं, किसकी देन है? कांग्रेसों की देन है। अगर कांग्रेस लोग अंग्रेज़ों के सामने लड़ते नहीं तो हम किसी कहीं बोल भी नहीं सकते, हमारा आवाज़ भी कहीं नहीं निकलता। तो जो प्रांत प्रांत में हम जाके अपने देश के बारे में लोगों को भाषण देते हैं, बोलते हैं, वह किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जो उनके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हमें कृत संकल्प है, दिल से संकल्प है कि चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ले जाएं। मरुभूमि मतलब युद्ध के मैदान में, जहां हमको मरना या जीना पड़े, मरना या मारना पड़े, मरो या मारो। युद्ध मैदान में क्या होता है? या तो मरो या तो मारो, भले ही ले जाए। कौन सा कृत्य संकल्प? कि हमारा देश हमारे अधिकार में होना चाहिए। इसके लिए भले हमें युद्ध क्यों ना करना पड़े, मरो या मारो, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अज्ञातवास मतलब ऐसी जगह छुपकर जहां किसी को पता न चले कि हम कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। उन्होंने बोला इसके लिए हमें अपने देश के लिए चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, चाहे हमको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, हम हंसते हंसते सहेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। सही बात है, उन्होंने रावण से लड़ाई किया था तो चुपचाप शांति से किया था, जंगल में रह के किया था, कष्ट उठाया था। बराबर की नहीं है? उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास ना कराएं। मतलब मैंने भाषण दिया और आपने हमारे भाषण को सुनकर खुश होकर तालियां बजा दिए। मुझे ये बात यहीं तक नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। जब वो भाषण दे रहे थे तो भाषण में बोले कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बातें सुनकर आप तालियां मत बजाओ खुश होकर, बल्कि आप लोग साथ दो, मेरा सहयोग दो। और मन में ऐसा संकल्प रखो कि नहीं, जो इन्होंने बोला है वो हमको पूरा करना है। और यह कार्य कब पूरा हो सकता है? जब सब लोग एक हो जाएंगे, पूरे भारत के लोग। हम सभी संभव संवैधानिक तथा और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए थे कि भैया मारो मारो, जहाँ तक हो सके बातों से, एक दूसरे के समझौते से अपना देश अपने अधिकार में लो। वो सब बातों को हम लोग अच्छे तरीके से, विधि सम्पन्न मतलब सम्मत मतलब एक दूसरे के सहयोग से अपना शासन अपने हाथ में प्राप्ति करने के लिए हम कार्य करेंगे। अपना देश अपने हाथ में लेने के लिए हम संवैधानिक मतलब जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, वह खून खराबा नहीं होना चाहिए। और विधि सम्मत मतलब तू एक दूसरे के मत से, सम्मत का अर्थ होता है मत, एक दूसरे का मत से हम स्वशासन प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज उसमें शायद इंग्लैंड के कुछ रहे होंगे, शायद आप बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर भारत सहयोग नहीं करेगा तो इंग्लैंड कभी आगे बढ़
नहीं पाएगा। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। सोचो, जो देश हमारे देश पे राज्य कर रहा था, वह खुद अपना क्या बोलते हैं सुरक्षा नहीं कर सकता था। उसकी सुरक्षा किसने किया? भारत ने किया, वो अभी फ्रांसीसी की लड़ाई में। तो ऐसे छोटे देश से हम छुटकारा क्यों नहीं पा सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। बच्चे लोग, जब हम दूसरे देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो 30 करोड़ की आबादी अपने देश की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता है? तो उन्होंने भाषण में बोला कि हमारा जो देश है हमारे अधिकार में होना चाहिए, ना कि गुलामी के अधिकार में होना चाहिए। हम जो 30 करोड़ लोग हैं, अगर एकजुट हो जाएं तो हमारे लिए कोई भी राज्य बड़ा नहीं है, कोई भी देश हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक राह होनी चाहिए। यह हमारा क्या दिलाएगा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपना देश अपने हाथ में होना और उस पर शासन करना हमारा पैदाइशी ही अधिकार है। तो ये हुआ लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया भाषण का एक छोटा सा रूप, जिसमें उन्होंने अपने देश के शासन के बारे में लोगों के मन में जागृत किया कि अंग्रेज़ लोग कुछ नहीं है, उनकी सुरक्षा तो हम खुद किए हैं। अगर हम चाहें तो हम अपना राज्य अपने हाथ में ले सकते हैं, उसके ऊपर अपना खुद का शासन कर सकते हैं, हमें किसी की गुलामी होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग, समझ में आया ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।